Students, welcome to my YouTube channel. So today we will start our fourth chapter from Frank Experience Book of Science class 8. So fourth chapter जो है that is about the combustion and flame. Combustion होता है जलना. फ्लेम क्या होती है? जो भी आप देखते हो कि आपके गैस लाइटर से आप ऑन करते हो तो जो दिखता है दैट इज़ अ फ्लेम, जो जलता हुआ दिखता है ना, आग होती है. तो इसमें क्या है, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ that, right? So there is a major difference between the way the candle or the gas stove in the kitchen burn and the coal or an incense stick burns. अब क्या कह रहे हैं कि बहुत डिफरेंस होता है जब हम कैंडल को जलाते हैं या फिर हमारे किचन में जो गैस है उसको ऑन करते हैं उसकी फ्लेम में, और जब हम कोल को जलाते हैं या फिर हमारी जो किचन मंदिर में अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक होती है, उसको जलाते तो उसमें बहुत फ़र्क होता है. द कैंडल एंड द एलपीजी बर्न विद द फ्लेम. तो जब कैंडल को जलाते हैं और एलपीजी जो सिलेंडर है उससे जो हमारी किचन में गैस आती है उसको जलाते हैं तो उसमें फ्लेम आती है ना, आग की. बट कोल एंड द इंसेंस स्टिक डू नॉट, उसमें तो नहीं आती. एक टाइम के बाद वो तो बुझ जाते हैं और उसमें से धुआं निकलता रहता है, लेकिन वो जलते नहीं है, फ्लेम नहीं होती. लेकिन दोनों जल रहे हैं. वट मेक सब्सटेंसेस बर्न इन डिफरेंट वेज. तो ऐसा क्या है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से जल रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. ओके, कंबशन होता है जलना. कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, टू प्रोड्यूस अ हीट एंड लाइट. सो ये एक डेफिनेशन है. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और लाइट और हीट को प्रोड्यूस करता है. तो हम कोयला जलाते हैं तो जो एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके वो हीट और लाइट देता है ना. इसी तरीके से हमारी जो एलपीजी गैस है या फिर कैंडल है वो भी ऐसे जलती हैं. इन अदर वर्ड्स कंबशन मीन्स बर्निंग. और दूसरे ईजी लैंग्वेज में समझे तो कंबशन का मतलब होता है जलना. इट इज़ अ कॉमन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस एवरी डे. तो ये हम तो रोज़ देखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर में जोत जगाते हैं ना, किचन में सारा दिन यूज़ होता है, राइट? सो द लाइट एमिटिंग ड्यूरिंग कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और अ ग्लो. क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है, जब कोई चीज़ जलती है उससे जो लाइट आती है या तो वो फ्लेम के थ्रू आ सकती है. अगर हम लकड़ियाँ जलाएं तो बहुत सारी फ्लेम बनेगी, या फिर ग्लो दिखेगा. अगर कोयला जलता है तो वो रेड रेड कलर की ग्लो दिखती है. तो जो लाइट निकलती है या तो फ्लेम की फॉर्म में हो सकती है या ग्लो की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल वुड बर्न्स विद अ फ्लेम. तो जो हमारी वुड है, लकड़ी है, वो तो फ्लेम के साथ जलती है, बट अ चारकोल बर्न्स टू प्रोड्यूस लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लो. ओके, so when a magnesium ribbon burns, it combines with oxygen in the air to form a magnesium oxide. It also releases heat and light. मैग्नीशियम एक एलिमेंट है. अगर उसका कोई रिबन है हमारे पास पतला सा, अगर हम उसको जलाते हैं तो वो जब जलेगा तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो मैग्नीशियम रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है जब वो बर्न होता है. और उसके साथ साथ जब वो जल रहा होता है तो हीट भी निकलती है और उसमें से लाइट भी निकलती है. ठीक है, सो यहाँ पे यही दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. चारकोल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन. अब ये जो चारकोल है, कोयला है, ये मेनली कार्बन का बना होता है. व्हेन चारकोल बर्न, द कार्बन प्रेजेंट इन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब ये कोयले को हम जलाते हैं चारकोल को तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ड्यूरिंग दिस कंबशन अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद सम लाइट. तो जब ये जलता है तो हीट के साथ साथ ये कुछ मतलब ज़्यादा तो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट थोड़ी सी देता है. द स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट मेक द चारकोल ग्लो. और जो थोड़ी सी लाइट आती है वो रेड कलर की, तो हमें लगता है चारकोल ग्लो कर रहा है. सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है चारकोल के अंदर, तो क्या बनेगा रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट, तो कंबशन हो रहा है. कोल बर्न in the presence of air producing carbon dioxide, heat and light. In the examples discussed above, magnesium, charcoal and coal are combustible substances. अब ये जले ही क्यों, क्योंकि ये जलने वाली चीज़ें हैं, है ना. अगर हम पानी को जलाना चाहें तो क्या वो जल जाएगा,
नहीं जलेगा। तो जो कंबस्टिबल थिंग्स होती हैं वही कंबस्टेबल होती हैं, वही चीज़ें जल सकती हैं जो जलने वाली चीज़ें हैं। देयर कंबशन इज सपोर्टेड बाय ऑक्सीजन। अब क्या था, कोयला रखा था, वो जल थोड़ी गया, उसको सपोर्ट किसने किया, ऑक्सीजन ने। दस वी कैन ऑल्सो से दैट एयर सपोर्ट्स कंबशन। तो हम इससे क्या पता चलता है, अगर एयर प्रेजेंट है तो उससे कंबशन को सपोर्ट मिलता है, जलने में ईजी हो जाता है वो। रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंबशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर हमारी सेल्स में जाता है, फिर जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं जब वो सेल में जाती हैं तो उसको बर्न करती हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वो फूड बर्न होता है जिससे हीट भी बनती है और हमारी एनर्जी भी बनती है किसी काम को करने के लिए। तो रेस्पिरेशन भी क्या हुआ, एक काइंड का कंबशन हुआ। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द स्लो कंबशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी फूड का कंबशन होता है, वो जलता है। टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, तो हमारी बॉडी में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो स्लो कंबशन। जब हमारी आयरन की किसी भी चीज़ पे जंग लगती है, रस्टिंग होती है, तो वो भी क्या है, एक स्लो कंबशन है। इट लिबरेट्स वेरी लिटल हीट बट नॉट लाइट। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हीट भी निकलती है जब रस्टिंग हो रही होती है, लेकिन लाइट नहीं निकलती। ओके, कंबस्टेबल एंड द नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल जो जलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन कंबस्टेबल जिनको हम जला नहीं सकते। सो द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन, जो कंबशन जिनका हो सकता है, आर नोन एज द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। सम एग्जाम्पल ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आर पेपर, वुड, चारकोल, कैम्फर, ड्राई ग्रास, सूखा है ना, वो हो गया ग्रास हो गया, कोल, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, मैग्नीशियम, रिबन, कैरोसिन एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या है, कंबस्टिबल, क्योंकि जब इनको हम आग लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेज विच डू नॉट अंडरगो कंबशन आर नोन एज द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। जिनको आग देने पर भी वो नहीं जल सकते तो वो कैसे हो गए, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर स्टोन, सीमेंट, ग्लास। अब कांच है, पत्थर है, सीमेंट है, उनको हम आग लगा भी दें तो क्या वो जलेगा, नो। कॉपर वायर, आयरन नेल, वाटर, ब्रिक, सैंड एंड सो ऑन। तो ये क्या होते हैं, ये जलते नहीं है, तो दीज आर नॉन कंबस्टेबल। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अब क्या है, कुछ चीज़ें जलती हैं, कंबस्टेबल है, बट क्या कोई भी कंडीशन हो कि वो जल ही जाएंगे, या फिर ऐसी कोई कंडीशंस है जो ज़रूरी ही होती हैं किसी सब्सटेंस को जलाने के लिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं लाइक द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। नंबर 1 इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो कंबस्टिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ग्लास ले लिया, कांच ले लिया और हम उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, एक सपोर्टर होता है कंबशन का जिसको हम बोलते हैं एयर, और एयर के अंदर ऑक्सीजन, वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए हेल्प करता है, तो वो भी ज़रूरी है। हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ड्राई पेपर है, उसको हम आग लगाते हैं वो जल जाता है। इसी तरीके से जब हम कोयले को आग लगाते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो हर एक सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो सब्सटेंस जो है वो जलने लगता है। तो एटलीस्ट हमें किसी भी सब्सटेंस जिसको जलाना है उसको उतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना कि जब तक वो जलने लग जाए, तो वहाँ तक उसको हीट करें, इतनी हीट चाहिए सब कंबस्टिबल सब्सटेंस को टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलने लग जाता है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। सो दीज आर द 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। कंबस्टिबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ द कंबशन दैट इज एयर और ऑक्सीजन। थर्ड, heating the combustible substance to its ignition temperature. Now let us understand each factor in detail. First is presence of a combustible substance. Presence of combustible substance is essential for initiating combustion. जलने वाली चीज़ होगी तभी तो हम combustion को initiate कर पाएंगे. In fact, the combustible substance is the food for fire. अब क्या है, वो क्या है, जो आग हम जला रहे हैं वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो उसी को यूज़ कर रहा है, वो उसका फूड है जो जल रहा है।
So whenever an object or a substance catches fire in a room, all other combustible substances must be removed from the vicinity so as to prevent the further spread of fire. तो अगर कहीं किसी जगह पे आग लग गई है, किसी रूम में आग लग गई है, तो उसके आसपास के जितने भी combustible substances हैं हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि और ज़्यादा आग ना फैले. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो हमारा एयर और ऑक्सीजन है. एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबशन. एयर नहीं होगी तो सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस जलेगा नहीं. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है टू प्रूव दैट द एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबशन. मटेरियल क्या लिया इन्होंने? अ लाइटेंड कैंडल, जली हुई कैंडल, अ टेबल, वाइड ग्लास ट्यूब ओपन एट द बोथ एंड्स. अब यहाँ पे एक ट्यूब ली है जो कि दोनों एंड जो है इसके ओपन है. ठीक है. अ ग्लास प्लेट, और एक प्लेट ली है, देखो आपको एरो से पता चल रहा होगा. फिक्स अ कैंडल ऑन अ टेबल दैट हैज़ अ स्मूथ टॉप, लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व इट्स फ्लेम. सबसे पहले आपने कैंडल लगाई, उसको जला दिया, तो अब उसको देखो, उसकी फ्लेम को देखो. ठीक है, नोटिस कर लिया अच्छे से जल रहा है. टेक अ वाइट ग्लास ट्यूब, ओपन एट द बोथ एंड्स एंड प्लेस इट ओवर द बर्निंग कैंडल. फिर आपने जो दोनों तरफ से ओपन ग्लास ट्यूब थी वो उसके ऊपर रख दी. तो अब क्या देखोगे, थोड़ा सा फ्लेम में चेंजेस आए हैं. ऑब्जर्व द फ्लेम. व्हाट डू यू फाइंड? द कैंडल फ्लेम फ्लिकर, मूव करने लगी, हिलने लग गई. एंड बर्न्स विद द सूटी फ्लेम, और थोड़ी थोड़ी उसमें से धुआं आने लग गया. द कैंडल नो लॉन्ग बर्न फ्रीली प्रोड्यूसिंग अ स्टेडी फ्लेम. अब वो बिल्कुल सीधी नहीं जल रही थी, थोड़ा सा मूव कर रही थी. द सप्लाई ऑफ एयर गेट्स रेस्ट्रिक्टेड और बिकम इनसफिशिएंट. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने उसके ऊपर ग्लास ट्यूब रख दिया तो एयर जो पहले चारों तरफ से आ रही थी फ्रीली, अब वो फ्रीली आना बंद हो गई. तो उसको थोड़ा सा जलने के लिए कुछ मूवमेंट करनी पड़ रही है ना. सो ये इसकी वजह से फ्लेम जो है वो मूव कर रही है, इनसफिशिएंट एयर की वजह से. अब क्या करना है प्रोसीजर? नाउ प्लेस अ ग्लास प्लेट ऑन द अपर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. अब आपने क्या किया, पहले तो नीचे का ही जो था बोथ हैंड से ओपन था, नीचे का ही बंद होगी एयर. अब आपने इसके ऊपर जो थी वो एक ग्लास प्लेट रख दी, तो इससे क्या हुआ, ऊपर और नीचे दोनों की जो एयर सप्लाई थी वो बंद हो गई. तो क्या ऑब्जर्व करोगे, द कैंडल गोज ऑफ, जो कैंडल है वो बुझ गया. आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ, क्योंकि एयर की सप्लाई जो कैंडल को मिल रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई. जितनी उसके अंदर थी उतनी वो जली और फर्दर उसको एयर सप्लाई नहीं हुई तो वो बंद हो गई. सो कंक्लूजन इज़ एयर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबशन. ना जब आप ये बेसिक चीज़ें समझते हो तो आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी समझ सकते हो. इट मस्ट बी नोटेड दैट द एयर कंटेन्स ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. कि जितनी भी एयर है उसके वॉल्यूम में अबाउट 21% ही ऑक्सीजन है. इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन द कंबस्टिबल सब्सटेंस विल बर्न ऑलमोस्ट 5 times फास्टर दैन इन एयर. तो अगर इसमें तो 21% जो एयर है, अगर एयर में पूरी की पूरी ऑक्सीजन हो तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो 5 times फास्टर जलेगा. इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, द प्रोसेस ऑफ कंबशन स्टॉप, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा. सो व्हेन अ पर्सनस क्लोथ कैच फायर, किसी पर्सन के कपड़ों को आग लग गई, इट इज़ एडवाइजेबल टू कवर द पर्सन विद अ ब्लैंकेट. तो आज आपको समझ में आया होगा कि ब्लैंकेट क्यों उड़ाते हैं, ताकि एयर की सप्लाई मिलना बंद हो जाए और आग बुझ जाए. So by doing so we cut off the air supply, oxygen supply, which aids in extinguishing the fire. Okay. Now third is heating the combustible substance to its ignition temperature. इतना गर्म कर दे ताकि वो जो भी substance है जितने पे वो जलता है, जितनी heat पे वो उसको मिल पाए. The lowest temperature at which a substance catches fire and start burning is known as the its kindling temperature or ignition temperature. Understood? तो उसको किंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिस पे वो जलने लग जाता है. एवरी सब्सटेंस हैज़ अ पर्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर. अब हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर होता है. सब्सटेंसेस हैविंग अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. मतलब जो बहुत जल्दी चल जाते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वो जलने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द वाइट फॉस्फोरस 35 डिग्री सेल्सियस. जो फॉस्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो 35 डिग्री सेल्सियस पे जलने लग जाएगा.
तो गर्मियों में तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। हैंस इट कैचेस फायर ऑन स्लाइट हीटिंग, या तो थोड़ा सा गर्म करने पे ही जल जाता है, और इफ़ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ हाई तो भी वो जलने लग जाता है। पेट्रोल, CNG, LPG एंड अल्कोहल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। मैचस्टिक, केरोसिन, पेट्रोल, वुड और कोल डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन। अब ये जो सारी चीज़ें ये अपने आप आग नहीं लगती है इनको, इनका टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल वाई? इट इज़ बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो नॉर्मल जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा है, नहीं तो रखा रखा डीजल में आग लग जाए, ऐसा नहीं है ना। सो अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ 233 डिग्री सेल्सियस। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, thus a piece of paper has to be heated to a temperature of 233 डिग्री सेल्सियस so that it may catch fire and start burning। तो हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसपे वो बर्न करने लग जाता है, ठीक है। अ सब्सटेंस डज नॉट हैव टू टच्ड बाय अ फ्लेम टू स्टार्ट बर्निंग। अब ऐसा नहीं है कि आप जलती हुई कैंडल किसी चीज़ के पास लाओगे तभी वो जलेगा। इट सिंपली नीड्स टू हीटेड, उसको जस्ट गर्मी चाहिए। अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसकी इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा, उसको गर्मी भी मिलेगी, हीट भी मिलेगी तो भी जल जाएगा। इन अ बर्निंग बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल हीट नॉट फ्लेम इज़ द ग्रेटेस्ट कॉज दैट स्प्रेड्स फायर। जब किसी बिल्डिंग में आग लगी होती है तो आप देखते हो कि एक रूम से दूसरे रूम में लग जाती है ना। तो वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जहाँ पर आग लगी है उसकी वजह से जो दूसरी चीज़ें रखी हैं उनकी हीट उनको बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे वो आग को कैच कर लेते हैं। उनकी इतनी हीट मिलती है कि उसको इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, ठीक है। सो ऑफ्टन हीट फ्रॉम वन रूम दैट इज़ ऑन द फायर इज़ कंडक्टेड टू द अनदर बाय वाटर और गैस पाइप। मतलब जो पानी की पाइप है और जो गैस पाइप है उन पे हीट लगती है तो वो भी गर्म हो जाते हैं। If a combustible matter is in contact with the pipe, it can get heated above its ignition temperature। तो जब उनके कांटेक्ट में आती है तो वो जो सब्सटेंसेस हैं वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं एंड स्टार्ट अ सेकेंड फायर, और सेकेंड फायर लग जाती है दूसरी जगह। समटाइम्स इवन ब्रिक वॉल्स कैन कंडक्ट इनफ हीट टू कॉज अ सेकेंड फायर। इतनी गर्म हो जाती है रूम की उन ब्रिक की वजह से सेकेंड फायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Now to demonstrate that it is essential for the substance to reach its ignition temperature to start a burning, कि उसको इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत है कि वो जलने लग जाए। तो क्या लिया इसमें? अ पेपर कप, अ लाइटेंड कैंडल एंड अ 50 ml ऑफ वाटर। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? टेक अ पेपर कप, फिल इट विद वाटर, नाउ हीट द पेपर कप ऑन अ फ्लेम। तो पेपर पानी भर के रख लिया हमने पेपर कप में और उसको नीचे कैंडल की फ्लेम दी। व्हाट हैपन्स टू द कप? The heat supply to the paper cup is quickly transferred from paper cup to the water। तो जो ये हीट मिल रही है कैंडल से, इसकी जो हीट है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है। किस मेथड के थ्रू? बाय कंडक्शन। एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस। तो आप देखो कि थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है टिल इट स्टार्ट्स बॉयलिंग। कब तक? जब तक वो बॉयल नहीं कर लेता। कंक्लूजन, सिंस द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, अब जो हीट जो थी वो ट्रांसफ़र हो रही थी फ्रॉम द पेपर कप टू द वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द पेपर कप डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर था वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं। अगर इसमें पानी ना होता तो ये बहुत पहले जल गया होता, बट इसमें क्या है, इसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है टू द वाटर एंड हैंस इट डज नॉट बर्न, ठीक है ना। टू एग्जामिन इफ़ अ कॉटन क्लॉथ कैन बी मेड फायर प्रूफ टेम्प्रेरी, क्या हम किसी कॉटन क्लोथ्स को फायर प्रूफ बना सकते हैं टेम्प्रेरी। सो मटेरियल में क्या लिया? कॉटन हैंडकरचीफ, एक हैंकी ले लिया, 10 रुपीन कॉइन, मैच स्टिक एंड अ कैंडल। रैप द कॉटन हैंडकरचीफ अराउंड द 10 रुपीज़ कॉइन एंड ट्विस्ट हैंडकरचीफ टाइटली अराउंड द कॉइन। एक कॉइन को 10 रुपीज़ कॉइन के ऊपर हमने हैंकी को रैप कर दिया, ट्विस्ट कर दिया और उसको बांध दिया। लाइट द कैंडल एंड अप्लाई द फ्लेम टू द स्ट्रेच, जहाँ से खींचा हुआ पार्ट होता है वहाँ पे हम फ्लेम लेकर आए हैंडकरचीफ पे। टेक केयर दैट द फ्लेम डज नॉट टच एनी पोर्शन ऑफ द हैंकी। तो हैंडकरचीफ तो था उसको टच नहीं किया, जस्ट उसको हीट दिया। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द हैंडकरचीफ डज नॉट कैच फायर, कि उसने फायर को कैच ही नहीं किया। और जबकि उसमें अगर कॉइन ना होता
तब तक वो बर्न हो गया होता। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? व्हेन द फ्लेम टचेज द स्ट्रेच्ड पोर्शन ऑफ द हैंडकरचिफ, द मेटल कॉइन टेक्स अवे द हीट, उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया कॉइन ने। As a result, the temperature of the cloth does not reach ignition temperature and hence it does not catch fire. तो वो ignition temperature तक उस हैंडकरचिफ का टेम्परेचर ही नहीं पहुंचा और वो जला ही नहीं। The coin makes its फायर प्रूफ फॉर शॉर्ट टाइम, तो इसकी वजह से कॉइन ने उसको शॉर्ट टाइम के लिए क्या बना दिया? फायर प्रूफ बना दिया। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स एज़ कम्पेयर टू द ड्राई लीव्स, कि अगर कुछ अभी अभी टूटे पत्ते हैं हमने निकाले हैं, उनको जलाना मुश्किल है, और जबकि जो ड्राई लीव्स होते हैं, ड्राई सूखे पत्ते होते हैं, उनको जलाना आसान है। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज द ग्रीन लीव्स कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है, एंड दिस वाटर डज नॉट अलाउ द ग्रीन लीव टू रीच देयर इग्निशन टेम्परेचर, और जिसकी वजह से वो जो लीव हैं वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच ही नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स हैव नो वाटर एंड कैच फायर ईजिली, और जो ड्राई लीव्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? पानी होता ही नहीं है उसमें, तो वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। सो हेयर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली डोंट गो without like, share and subscribe. Thank you.